हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड के लिए हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जरूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि उस आयोनाइजेशन जब करते हैं वीक एसिड का, मान लो ये एच ए वीक एसिड है, उसको वाटर में ऐड करते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे उसका मतलब उसमें से आयन अलग होते हैं, H3O प्लस एंड X माइनस, एक्वियस सॉल्यूशन, दिस इज एक्वियस। अब जब स्टूडेंट्स जब ये वीक एसिड होते हैं ना, उसका टोटली आयोनाइजेशन नहीं होता है। टोटली मतलब उनमें जितने भी मैंने कंपोनेंट लिए सबका आयन ऐसे, जैसे कि NaCl है, उसका आयोनाइजेशन कैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस होगा। तो जितने उतने कंपोनेंट है वो ब्रेक होके पॉजिटिव नेगेटिव आयन में चेंज हो गए। बट जब वीक एसिड लेते हैं तो उसका टोटली आयोनाइजेशन नहीं होता है। कितना सारा कंपाउंड तो वैसा का वैसा ही रहता है और बहुत ही कम ऐसा आयन में कन्वर्ट होता है। इसीलिए तो हमें वीक एसिड का कुछ भी वर्क करना है, पीएच फाइंड करनी है, जो भी है, तो उसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जरूरत रहती है। जहाँ टोटली या तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन होता है, वह कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना है हमें ये। मान लो स्टार्टिंग में जब मैंने ये लिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू C था, और ये तो कुछ नहीं, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। इसकी स्टार्टिंग में इनिशियल बराबर है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू C था इस मोलारिटी में। इसका तो मैंने डैश लिया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में? 0 0, क्योंकि प्रोडक्ट अभी मिल ही नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ कंपोनेंट लिया है। मान लो थोड़ा एक्सटेंड हुआ, आयोनाइजेशन एक्सटेंड हुआ, तो ये कितना बना? तो के अल्फा अल्फा जितना बना, ये भी अल्फा जितना बना, और उसकी कंसेंट्रेशन वैल्यू C रही, इसकी भी C रही। मतलब ये बना, इसलिए इसको पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये बना मतलब ये इतना कम हुआ, तो उसकी वैल्यू अल्फा कॉन्सेंट्रेट C माइनस जितनी कम हुई, जितनी यहाँ पे कम हुई उतनी यहाँ पे बनी। स्टूडेंट एकदम क्लियर? यहाँ पे जितनी कम हुई उतनी यहाँ पे बनी। तो यहाँ पे कम कितनी हुई उसको कहते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम हुआ तो यहाँ पे टोटल थी C, और कितनी कम हुई? C माइनस अल्फा, और यहाँ पे बनी कितनी? C अल्फा, C अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो 0 ले लेते हैं, और अल्फा है वो वैल्यू है, तो HX का हमने आयोनाइजेशन हुआ बराबर है HX, H A की जगह HX लेते क्योंकि मैंने यहाँ पे A लिया था इसलिए। तो नाउ नाउ इसका K क्या लेंगे? क्या लेंगे हम? एसिड बेस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम इक्वल टू इक्विलिब्रियम के ए मीन्स एसिड है, तो के ए इक्वल टू C² अल्फा स्क्वेयर, C अल्फा मतलब 2 बार है, तो प्रोडक्ट अपॉन कंपोनेंट बराबर C 2 टाइम्स है, C² अल्फा स्क्वेयर अपॉन C माइनस C अल्फा। इसको इस तरह से लिख सकती हूं मैं, C² अल्फा स्क्वेयर अपॉन C कॉमन निकाल लो और 1 माइनस अल्फा। तो इसको और भी लिख सकते हो, C कट हुए, C अल्फा स्क्वेयर, C 1 माइनस अल्फा हुआ इतना। तो दिस इज आयोनाइजेशन के ए इक्वल टू हमारा क्या आया?
H प्लस लिखो या तो X माइनस लिखो अपॉन HX इक्वल टू C alpha square C वर्ग माइनस अल्फा. दिस इज एसिडिक आयोनाइजेशन. बराबर है. और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर पे लिया है. A given temperature K is measure the change of acid is. ये है हमारा Ka की वैल्यू. तो इस तरह से हम Ka फाइंड कर सकते हैं. टेम्परेचर हमने कितना लिया? 0 कांस्टेंट. तो ये थी हमारा Ka. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ही इजी टॉपिक था, जल्दी से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम Kb ले लेंगे. ओके, टेक केयर, बाय.